भारत की गहरी विरासतों में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। सदियों पुरानी कहानियां आज भी हवा में घुली हुई महसूस होती हैं और प्रकृति मानो उन कहानियों को अपने भीतर संजोए हुए धीरे धीरे हमारे सामने खुलती जाती है। आज हम ऐसे ही एक प्राचीन स्थल की ओर बढ़ रहे हैं जहां कदम रखते ही समय धीमा पड़ जाता है। यात्रा की शुरुआत हमेशा किसी खास क्षण से होती है और आज इस शांत परिसर में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे समय अचानक धीमा पड़ गया हो। मुख्य द्वार के भीतर आते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वह है यहाँ की नीरव शांति। हल्की हवा, पेड़ों की मुलायम छाँव और दूर दूर तक फैला हुआ सुकून। किसी मंदिर या स्तूप तक पहुंचने की सबसे सुंदर बात यह होती है कि रास्ता खुद ही आपको तैयार करता है, मन को हल्का करता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक वातावरण में ले जाता है। यहाँ भी जैसे ही हम अंदर आते हैं, एक साधारण सा रास्ता, लेकिन उसके आसपास की प्रकृति हमारा स्वागत करती हुई प्रतीत होती है। लोग धीरे धीरे चलते हुए दिख रहे हैं, कोई तस्वीर ले रहा है, कोई बस चुपचाप चारों ओर की शांति को महसूस कर रहा है और हम भी उसी धीमी गति से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक छोटा सा गार्डन एरिया नज़र आता है। चारों ओर पेड़, बीच में खुला खुला मैदान और इनके बीच से जाता हुआ ये शांत रास्ता, जिस पर चलते हुए मन अपने आप स्थिर हो जाता है। पेड़ों की छाँव, हवा की हल्की सरसराहट और साफ सुथरा परिसर, इस जगह का प्रभाव पहले ही बहुत गहरा है। आगे बढ़ते हुए हमें छोटे छोटे ब्रिक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो कि ज़मीन खोदने के बाद मिले हुए ये पुराने हिस्से हैं। लाल ईंटों से बने हुए, समय की छाप लिए हुए, मानो प्राचीन काल का कोई संदेश दे रहा हो। ऐसे ढांचे बताते हैं कि यह सिर्फ स्तूप का क्षेत्र नहीं, बल्कि एक बड़ा सक्रिय प्राचीन परिसर रहा होगा, जहां जीवन, साधना और संस्कृति साथ साथ फलती फूलती होगी। थोड़ा और बढ़कर हम एक छोटे से मंदिर नुमा हिस्से तक पहुंचते हैं। सादा सा रूप पर पत्थरों में छिपी गहरी आध्यात्मिकता, जो आपको ठहर कर महसूस करने पर मजबूर कर देती है। ऐसा मंदिर इस बात के प्रमाण है कि यह स्थान सिर्फ स्थापत्य नहीं, बल्कि जीवन का केंद्र रहा है। और अब हम उस दिशा में मुड़ते हैं जहां दूर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना दिखाई देती है, अशोक स्तंभ का अवशेष, अशोक का पिलर। इसके पास पहुंचकर मन में एक अलग ही भावना उठती है, जैसे इतिहास हमारे सामने जीवित खड़ा हो। इस स्तंभ के अवशेष सम्राट अशोक के उस महान काल की गवाही देते हैं जब शांति, करुणा और धर्म राजनीति से ऊपर रखे जाते थे। यहाँ खड़े होकर आपको महसूस होता है कि यह स्थान से पुराना नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण है, गहरा है, और समय जितना भी बीत जाए, ऐसे स्तंभ मानव की पहचान बने रहते हैं। अब हम इस स्तंभ को पीछे छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सामने दूर से दिखाई देता है महान स्तूप। पेड़ों के बीच से झलकता यह गोलाकार रूप धीरे धीरे और स्पष्ट होता जाता है और अब हम इसी शांत चाल में इस प्राचीन विरासत की ओर बढ़ते हैं। अब हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं और अगले भाग में हम स्तूप की परिक्रमा करेंगे और उसकी शांति को कदम कदम पर महसूस करेंगे। अब हम स्तूप के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहीं से शुरू होती है इस यात्रा के सबसे शांत, सबसे गहरी परत। हम दाई दिशा में मुड़ते हैं और धीरे धीरे शुरू करते हैं स्तूप की परिक्रमा। यह परंपरा, जिसे सदियों से साधना और ध्यान का हिस्सा माना गया है। यह रास्ता दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन इसके हर मोड़ पर एक अद्भुत शांति हमारा इंतजार कर रही है। स्तूप की गोलाकार आकृति हमारे साथ साथ घूमती रहती है। हर कुछ कदमों पर इसका आकार, इसका कोण एक नया दृश्य बनाता है। करीब से देखने पर आप ईंटों की बनावट साफ देख सकते हैं। हल्का मिट्टी जैसा रंग, कुछ जगहों पर समय की घिसावट और कहीं कहीं पुराने पैटर्न।
जो बताते हैं कि यह स्थान कितनी सदियों से अपनी जगह खड़ा है। जहाँ जहाँ धूप पड़ती है वहाँ ईंटें हल्की सुनहरी चमक लेने लगती हैं, और जहाँ छाँव है वहाँ हल्की ठंडक एक ध्यान जैसा माहौल पैदा करती है। इस परिक्रमा पथ पर चलते हुए मन की गति धीमी हो जाती है, कदम एक समान ताल में चलने लगते हैं और हवा की हल्की ससराहट मानो किसी प्राचीन मंत्र की तरह आपके भीतर उतरने लगती है। कभी कभी हमारा कैमरा स्तूप के बिल्कुल पास चला जाता है, जिससे ईंटों का टेक्सचर और गहराई भी से दिखता है, और कभी थोड़ी दूरी बनाते हुए पूरी गोलाई, पूरी संरचना एक साथ दिखाई देती है, जिससे इसका विशाल रूप और भी स्पष्ट महसूस होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा मन को और भी शांत करती जाती है। यह सिर्फ चलना नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, जहां बाहर की दुनिया धुंधली पड़ जाती है और भीतर की शांति धीरे धीरे गहरी होती जाती है। अब हम स्तूप के उस हिस्से में पहुंचने वाले हैं जहां इसकी सबसे सुंदर कला, सबसे सूक्ष्म नक्काशी हमारा इंतजार कर रही है। पत्थरों पर बनी ये कार्विंग्स प्राचीन संस्कृति की निशानी है, और इनके पास खड़े होकर महसूस होता है कि कला समय से भी ज्यादा लंबी उम्र जीती है। अगले भाग में हम इन कलाकृतियों को करीब से देखेंगे और फिर एक सुंदर पैनोरामिक दृश्य के साथ पूरी यात्रा को शांति के साथ पूर्ण करेंगे। अब हम उस स्तूप के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां इसकी कला, इसकी आत्मा पत्थरों पर उकेरी हुई जाके दिखाई देती है। करीब जाकर देखें तो इस कार्विंग में एक अद्भुत सूक्ष्मता है, छोटी छोटी रेखाएं जिन्हें उस समय के कारीगरों ने धैर्य और ध्यान से बनाया होगा। कुछ कार्विंग में फूलों की आकृति है, भक्ति और सौंदर्य का प्रतीक, कुछ में ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और जो उस समय की स्थापत्य बुद्धि बताते हैं, और कुछ में प्राचीन जीवन की कांति झलकियां छुपी हैं। जब कैमरा इन आकृतियों के करीब जाता है तो आपको महसूस होगा कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि समय की आवाज़ें हैं जो आज भी धीरे धीरे सुनाई देती हैं। जब इन पर हल्की धूप पड़ती है और कार्विंग में एक कोमल चमक पैदा होती है, जैसे हर आकृति अपनी छोटी सी कहानी कहने की कोशिश कर रही हो। अब कैमरा थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो हमें स्तूप का ऊपरी भाग दिखाई देता है, नीला आसमान, धीमी हवा और इस गोलाकार संरचना की पूर्णता एक पल के लिए मन को पूरी तरह स्थिर कर देते हैं। इस पूरी यात्रा का सबसे शांत हिस्सा है। यहाँ खड़े होकर आपके भीतर एक हल्की थिरकन महसूस होती है, और प्रकृति, इतिहास और मन तीनों एक ही रेखा पर आ गए हों। इस ऊंचाई से स्तूप का आकार और भी भव्य महसूस होता है, और इसकी गोलाई इतनी पूर्ण लगती है जैसे कारीगरों ने इसे बनाते समय अपना हाथ नहीं बल्कि हृदय लगाया हो। अब हम इस यात्रा के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां पेड़ों की छांव और ठंडी हवा हमें एक बार फिर से स्वागत करती दिखाई देती है। लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, कोई मुस्कुराता देखता है तो कोई शांत में खोया हुआ अपनी ही दुनिया में चल रहा है। एक ही एहसास इस मन में ठहरता है जब हम आखिरी रास्ते पर आते हैं कि इतिहास केवल पढ़ाया नहीं जाता या पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है, और ऐसे स्थान उस अनुभव को जीवित रखे हुए हैं। इस स्तूप के पास बिताया गया ये समय हमें यह भी सिखा देता है कि सादगी में कितनी शांति है और शांति में कितनी गहराई। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी यात्रा इस प्राचीन स्तूप की, एक ऐसी विरासत जो समय से भी आगे चली जाती है। उम्मीद है यह अनुभव आपको भी उतना ही सुकून देगा जितना हमें इस रास्ते पर चलते हुए हवा ने दिया। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम फिर मिलेंगे एक नई दिशा, एक नई विरासत और एक नई कहानी के साथ।